मिलेनियल्स हैं। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने जब पिताजी ने कहा कि भैया ये नहीं करना है तो सवाल भी नहीं किया और जो करना था वो करके भी दिखा दिया। इस पीढ़ी के लिए कहा जाता है। प्रिया, मैं चाहता हूं कि जरा इनकी भी राय लीजिए। ये जो जेन ज़ी जिसे आज़ादी कहती है, मिलेनियल्स, उसके आगे वाली जनरेशन, उसके लिए वो क्या है? डेफिनेटली आई थिंक हम लोगों का भी जो आप कह रहे हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरी एज तक तो एटलीस्ट कि मुझे भी वो आज़ादी चाहिए थी, चाहे वो अपने ओपिनियंस रखने की हो। लेती थी वो आज़ादी आप लोग? धीरे धीरे गई, ऐसा नहीं था कि बहुत रिबेलियस थी वो। मेरी पर्सनल चॉइस है वो। मैंने पर्सनली ऐसे भी था क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में रहे हैं, मेरे लिए एक हाँ तो सख्ती ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो इसीलिए वो एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस जो आजकल के बच्चे प्रोसेस फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं? आई थिंक चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्म्ड जेन ज़ी। चाह रहे हैं आप लोग प्रोसेस फॉलो करना कि नहीं चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक चाह रहे हैं। ये जेन ज़ी जिसको आज़ादी कहती है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आज़ादी तो सबके पास है। जो जहाँ घूमना चाह रहा है घूम रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, आज़ादी और अधिकारों में अंतर है। मैंने जैसा प्रोटेस्ट देखा है, मैंने अप्रोच देखी है, शुरुआत में प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ने आके अपना रूप दिखाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करी। वो कह रही है कि देखिए मांगे ठीक हैं लेकिन तरीका जो है उस पर सवाल जरूर है। पूरी जनरेशन को उन गालियों से नहीं तोल सकते, लेकिन मैं इतने सारे बच्चे सामने से भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाए हैं और देखता हूँ, तो आजकल ये गाली का कल्चर नॉर्मल है, तभी इस देश में समय रहना हिट है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन पसंद नहीं कर रही। एक सवाल उधर से आपके लिए आ रहा है, उसके बाद एक सवाल क्या नाम है मेरा भी। आपका? हाँ। अंशिका। अंशिका, सवाल सर, सवाल नहीं है एक्चुअली, हम बहुत देर से सुन रहे हैं ये बात। सर, आप टीचर हैं और टीचर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर, आप कम से कम ऐसी बात मत कहिए, बार बार प्रोत्साहन मत दीजिए, क्योंकि हम जेन ज़ी हैं लेकिन हम इस बात से, हम खुद भी गाली नहीं देते हैं। मैं समझ गया गुरुजी, स्टूडेंट में क्या है, उसको पता होता है टीचर को कि विद्यार्थी आगे क्या पूछेगा। आप कैसे समझ जाते हैं सर? आप जेन जी को हाईजैक मत करिए प्लीज। अभिनव जी, ये हाईजैक कर रहे हैं आप, उधर भी हाईजैक कर रहे थे, इधर भी हाईजैक कर रहे हैं। आप बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। आप बोलिए। हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखिए, जब लीडरशिप थी वहाँ पे और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मोस्टली ये वाला प्रोटेस्ट यूनिक था बिकॉज वो ऑनलाइन से ऑफलाइन मोबिलाइजेशन उसमें हुआ, देखने मिला। तो अगर उसमें लीडरशिप थी, 2 स्टेप फ्लो यहाँ पे था, हम लोगों का लीडर्स थे जो ओपिनियन लीडर्स थे, जो जेन ज़ी की बातें पहुँचा रहे थे, डायरेक्ट जेन ज़ी नहीं कह रहा था, ठीक है? तो उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उस बात की अकाउंटेबिलिटी अगर मांग रहे हैं तो रखनी भी चाहिए थी ना। एक बात मैं आपसे पूछूं। हाँ जी। आपको लग रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मंच पर अभिनव जी खड़े हैं, लेकिन अभिनव जी नहीं, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए, हाईजैक टोटली हम नहीं कह सकते क्योंकि इंडिविजुअल है, 18 साल के बड़े, आप सबका अपना थॉट है, अपना प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को एकदम इन्फ्लुएंस कर सकता है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी काफी कुल मिलाकर बात ये है, हाँ, कुल मिलाकर बात ये है कि भाई आप जो सोच रहे हैं ना उतने तक की बात नहीं है ना? ये बच्चे उससे बहुत ज्यादा आगे तक सोच रहे हैं। मुन्ना भैया मिर्जापुर में बोलेंगे तो डायलॉग है नहीं, और जेन जी बोल रहा है तो गाली है। तो हम समाज में परोस क्या रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि गाली ना हो, इसके लिए मुहिम चला दीजिए। टीचर अभिनव जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आपने वो लोग देखे हैं जो बाथरूम में गाते हुए खुद को ए आर रहमान समझते हैं? उनको लगता है अपनी आवाज होता है भाई, वो होता है ना खाता ना भाई, मैं जो कहूं वही सही। कैमरा से एक तरफा बातें करने से ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है कि मैं तो बहुत ही अच्छा गाता हूं, जब सामने आता है किशोर कुमार के तो कहानी खराब। इट्स ओके, छोड़ दो इनको। अभिनव जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है, तो कभी एक वीडियो भी बना के डाल देते कि भाई ये जो जंतर मंतर पर तुम लोग कर रहे थे गाली वाली, ये सब मत करो। ये लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी आजादी। ये तय कौन करेगा कि नहीं कहा? हाँ, आप कौन करेगा? आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया हैंडल। मैं तो डाल रहा हूं, लेकिन जो 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर सुबह से शाम तक गालियां तो आप ऐसा ही समाज बना रहे हैं कि वहां पर जो ट्रोलर हैं वैसे ही समाज बना रहे हैं। मैं बना रहा हूं। सेंसर बोर्ड क्या तो गुरुजी है ना, तो आप समाज बनाएंगे कि आप ट्रोलर देख के उसको देख के कहेंगे कि इनको भी आजादी है? प्रिया, जरा बात कीजिए, पूछिए कि इस जनरेशन का कोई रोल मॉडल भी है क्या? आपका कोई रोल मॉडल है? किसी को मानते हैं कि मैं अभी किसी को रोल मॉडल नहीं मानता क्योंकि अभी तक हम लोग के साथ कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, कोई नहीं। कोई आपको पसंद? अखिलेश यादव? कोई पसंद नहीं है। अखिलेश यादव भी पसंद नहीं है। रौनक भाई,
ये तो पूरा विपक्ष में कोई एक नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है इन लोगों को, बच्चों को, जो रोल मॉडल हो सके। मतलब ये तो गजब की बात है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे जो अभी बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा। मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद जेनजी 2002 का बोर्न है, मेरा 23 साल मेरी उम्र है। अब बात करते हैं, सब हैरान होंगे इस बात से, 6 नवंबर को मेरा बर्थडे, जब 24 साल का मैं होऊंगा। तो अब बात आती है कि रोल मॉडल की। भाई मैं जिस पार्टी से आता हूँ NSUI, और उसका संगठन कांग्रेस। अब बात करते हैं राहुल जी की। 2024 में जब मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था तब पेपर लीक हुआ था नीट का। संसद में किसने आवाज़ उठाई? राहुल गांधी ने। अब जब पेपर दोबारा लीक हुआ, जब बच्चे जंतर मंतर पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री की आवाज़ पर कौन पहुंचा? राहुल गांधी। मैं वहाँ मौजूद था, सिर्फ इकलौता जेनजी था जो वहाँ पे मौजूद था। कौन वहाँ लड़ रहा है सड़कों के ऊपर? राहुल गांधी लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। और रही बात रोल मॉडल की, मैं नहीं कहता आप किसी के ऊपर अंधविश्वास करो। अंधविश्वास करके तो हमने एक प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरा अंधविश्वास करके हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। रौनक जी, आपको नहीं लग रहा है, रौनक जी आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इतना लड़ रहे हैं, आपके ही शब्दों में कहता हूं, और ये जो जनरेशन है उनको कुछ मान ही नहीं रही, अपना मान ही नहीं रही, अपना रोल मॉडल ही नहीं देख रही है उनको। एक डिसीजन पे सबका नहीं डिसीजन बन सकता ना। मैं और भी कुछ बच्चों से पूछवाऊं। बिल्कुल निश्चित रूप पे आप पूछ सकते हैं, कौन मानता है कौन नहीं मानता, पूछ। पॉइंट ऑफ डिस्कशन सॉल्यूशन पे होना चाहिए। रोल मॉडल जेनजी का कौन है, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि मोदी जी हैं या राहुल जी हैं। चलिए, आप इस बात को, जेनजी की आवाज है। राहुल गांधी के बारे में पूछ ही लेते हैं। आप लोगों में से किसको किसको राहुल गांधी पसंद है? हाथ उठाइएगा, गिन लीजिए, गिन लीजिए। रौनक जी, अच्छा, मोदी जी कितने को पसंद है? नरेंद्र मोदी कितने को पसंद है? और योगी जी कितनों को पसंद है? योगी कितने को पसंद है? तो ये है पूरा सार। अब आप मत कहिए कि 5 से पूछवा लिया, अब तो पूरे थिएटर से पूछवा लिया। हाँ, ये तो और भी खतरनाक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप लोग कहते हैं युवा हैं, आप लोग कहते हैं कि वो रोल मॉडल है, जब बच्चे मान ही नहीं रहे। देखिए बच्चे, आपने कभी नहीं कहा कि भैया मुझे दे दीजिए जिम्मेदारी, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। कि अगर मोदी जी सारी चीजों को ठीक कर दे, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दे, स्कूलों को सुधार दे। आज भी सरकारी स्कूलों के अंदर इतने, मतलब मैं हरियाणा की बात करूंगा, मेरी नेटिव विलेज हरियाणा ही है, कुंडली। तो वहां की अगर बात करूं, 25,000 स्कूलों के ऊपर केवल एक टीचर है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सबसे आगे हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी इस बात में भी सबसे आगे है कि सबसे ज्यादा डेटा यूज करते हैं। और जरा बच्चों से पूछिए कि इतना डेटा यूज करके ये रील बनाते हैं, ये रील की दुनिया में जीना चाहते हैं या रियल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप बताइए, रील वाली जिंदगी आपको पसंद है? नहीं पसंद है। मैंने एक्चुअली लिमिट लगा रखी है अपने इंस्टा पे, लाइक 30 मिनट्स की। तो एक्चुअली वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। दिव्यांश के लिए ताली हो जाए। मतलब ये जेनजी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। 30 मिनट में इनका काम चल जा रहा है सोशल मीडिया पर। युवा जनरेशन, हमारी पीढ़ी नहीं, और जेनजी, दिल में देश के लिए प्यार है, और जुबान पर शरारत भी है, और अपनी जिद को मनवाने का उत्साह भी है, जोश भी है, जुनून भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी।